हर नागरिक का एक कानूनी अधिकार है और उस अधिकार का उल्लंघन करना जो है वो कानूनी अपराध है। विशिष्ट राहत अधिनियम नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए है। इसके अलावे भी बहुत सारे नियम कानून है। इसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की बात कर रहे हैं। इसका धारा 33 जो है इसकी बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी जमीन की रजिस्ट्री है तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है क्या इसका मान्यता जो है शून्य तो नहीं है। इसलिए जमीन रजिस्ट्री हो गया या यहाँ पर बात करें एग्रीमेंट हो गया या यहाँ पर बात करें किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सभी केस में जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक बात जो है जरूर जान लीजिए कि शून्यकरण जो है क्या होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मतलब जो भी है आपका दस्तावेज उसका मान्यता जो है वो जीरो है, शून्य है, कोई मान्यता नहीं है। डॉक्यूमेंट जो है लेकिन मान्यता नहीं है। आप डॉक्यूमेंट तो बना लिए लेकिन आपको पता नहीं है कि जिस दिन ये एक तरह से इस पर किसी प्रकार का कोई भी एक्शन लिया जाएगा, आपका ये दस्तावेज अगर कोई ऑब्जेक्शन करने वाला आ गया तो आपका दस्तावेज का जो मान्यता है वो शून्य हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि हम जो है ये आप हमें एक तरह से प्रॉपर्टी दें, ये संपत्ति दें, इसके एवज में हम इतना पैसा आपको इतना साल के लिए दे रहे हैं। एग्रीमेंट होता है कि देखें एग्रीमेंट एक तय समय सीमा के बाद आपको ये काम करना पड़ेगा, उसके लिए हम आपको पैसा दे रहे हैं। मान लेते जमीन लोग खरीदते हैं, एक जमीन का टुकड़ा है तो बीच में पहले ही एग्रीमेंट करवा लेते हैं और उस एग्रीमेंट में पैसा देने का है ना, पैसा देने का प्रक्रिया भी मेंशन होता है कि कब आपको पैसा देना है, कैसे आपको पैसा देना है और आपने एडवांस के तौर पर कैसे पैसा दिया है। और ये साइन करने का मतलब है कि इसका जैसे ही समय सीमा पूरा होगा उसके आगे की जो भी कार्रवाई है वो करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर एक्शन लिया जा सकता है आपके ऊपर। यानी एक आप कह सकते हैं बीच का जो है आप प्रूफ के तौर पर एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करते हैं जिससे कि ये साबित होता है कि अब आपके बीच में इस एग्रीमेंट के बाद जो है अगर इसको फुलफिल कर लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा और इससे आप मुकर नहीं सकते हैं। अब नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन के लिए ये नियम कानून है विशिष्ट राहत अधिनियम यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब धारा जो 33 है इसके तहत जो है साधन है कि कोई भी सेल डीड हो, एग्रीमेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो रजिस्टर्ड हैं, यानी कोई भी यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की अगर यहाँ पर बात करें कोई भी डॉक्यूमेंट तो उसको शून्य करार दिया जा सकता है, मतलब जीरो कर दिया जाएगा। कैसे जीरो करेगा, देखें सबसे पहले ये भी समझ लें कि अगर आपका समस्या कहीं इससे अलग है तो आप कानून की 99 जो देख रहे हैं उसका कमेंट बॉक्स में जाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपना समस्या लिख सकते हैं। अगर आपके साथ कोई भी समस्या है आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द हम आपके समस्या का हल कर सकें। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट है शून्य कहने का मतलब ये है कि इसको रद्द कर दिया गया, यानी ये इसका मान्यता ही नहीं है। इस पर अब अगर जो है जैसे ही मामला कोर्ट में जाएगा इसको रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए जैसे आप एग्जाम्पल तौर पर समझना चाहें तो ये जमीन का टुकड़ा है और ये जमीन का टुकड़ा यानी ये पैतृक जमीन है और पैतृक जमीन को पिता ने क्या किया, अपने एक बेटे को लिख दिया। पिता ने एक बेटे को दे दिया, एक बेटे को दिया। अब जैसे ही पिता के द्वारा ये कार्य किया गया तो वो जो सेल डीड तैयार हुआ, ये जो डीड तैयार हुआ इसका मान्यता कानूनी तौर पर शून्य हो गया। पिता को ये अधिकार ही नहीं है कि वो प्रॉपर्टी अपने बेटे को एक तरह से रजिस्ट्री के तौर पर दे, यानी वो पैतृक जमीन है, पिता को बेचने तक का अधिकार नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन सिचुएशन बनाए गए हैं जहां पर पिता के द्वारा जमीन को बेचा जा सकता है, लेकिन पिता के द्वारा ये किया गया कार्य जो है वो शून्य घोषित हो गया। यानी सारा डॉक्यूमेंट तो तैयार हो गया, डॉक्यूमेंट से कोई जाकर दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर सकता है, म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकता है,
लेकिन जैसे ही दूसरा जो बेटा है उसने दावा किया तो ये सेल डीड समझ सकते हैं वो रद्द हो गया। रद्द होना तय है, कैंसिल होना तय है, यानी उसको शून्य करार दे दिया गया। ये इस तरह का कार्य जो है किया गया, इसका कोई मान्यता ही नहीं है। अब ये जो किया गया यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है सेक्शन 33, ये इसके तहत जो विशिष्ट राहत अधिनियम है, तो दस्तावेज को तो कैंसिल कर दिया गया, शून्य करार कर दिया गया, लेकिन मान लेते हैं उससे लिया गया लाभ, अगर मान लेते हैं कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी गलत तरीके से कोई बेच दिया, अब ये हिस्सेदार का संपत्ति है, हिस्सेदार का जमीन है, अब दूसरा हिस्सेदार जो है वो बेच दिया है, पैसा दूसरा हिस्सेदार ले लिया, तो हिस्सेदार जो है अब पैसा क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। अगर कानूनी तौर पर ये दस्तावेज अगर आज रद्द हो जाता है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है, तो इसके एवज में कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी लाभ लिया होगा, यानी ये डॉक्यूमेंट तो रद्द कर दिया गया, लेकिन लाभ जो है वो भी वापस करना पड़ेगा। यानी जो भी आप एक तरह से पैसा है, पैसा भी वापस यहां पर वापस करना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते जमीन बेच दिया गया, अब 2 भाई का हिस्सा था, एक भाई पूरा जमीन बेच दिया, तो दूसरा भाई लड़ना शुरू कर दिया कि ये जमीन मेरा कैसे बेच देगा, ये तो मेरा हिस्सा था, यानी इसमें 2 हिस्सेदार, अब पूरा एक भाई बेच दिया, अब दूसरा लड़ना जो है वो शुरू कर दिया। तो ऐसा निष्कर्ष निकला, ऐसा भी नियम है विशिष्ट राहत अधिनियम में, ऐसा भी नियम है कि हाफ जो सेल डीड है उसको आप जो है कैंसिल करा सकते हैं। ठीक है, हाफ रजिस्ट्री से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो हाफ रजिस्ट्री हुआ हिस्सेदार का वो अब वो ले ले, लेकिन पूरा जमीन नहीं बेचना चाहिए, पूरा जमीन ये बेच दिया है। तो इसलिए इस बात को समझ लें कि ये भी प्रावधान है। तो अब ये जो टुकड़ा देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर छोटा वाला टुकड़ा देख रहे हैं, तो कोर्ट ने तो हाफ रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया, लेकिन हाफ रजिस्ट्री जो बचा उसके एवज में अब ये पूरा जमीन का पैसा बड़ा भाई ले लिया था। ठीक है, बड़ा भाई ले लिया या छोटा भाई ले लिया, जो भी ले लिया, पूरी जमीन का पैसा ले लिया था, तो अब तो आधा जमीन का पैसा वापस करना पड़ेगा। जो खरीदार है वो तो पूरा पैसा दिया था, आधा जमीन का पैसा वापस करना पड़ेगा। अब इसके लिए भी कोर्ट का आदेश हो सकता है, यानी दूसरा जो पक्षकार है वो दावा अगर करेगा, खरीदार अगर दावा करेगा तो ठीक है, आप पैसा देने से अगर मुकर रहे हैं तो कोर्ट का आदेश भी हो जाएगा कि उसको पैसा आपको लौटाना है, जितना पैसा आप प्राप्त किए हैं किसी भी कीमत पे वो आपको लौटाना पड़ेगा। ये है कानूनी अधिकार। कोई भी अगर कागजात तैयार किया गया, वो कागजात आप विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत जो है उस पर दावा करके उसको गलत साबित करके उसको रद्द करवा सकते हैं, उसको यहाँ पर आप कहें तो शून्य करवा सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, और हम आपको जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उसके बारे में भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या फैसला दिया इस सभी को लेकर। आगे हम आप जो है यानी इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला लाने का प्रयास करेंगे और उसमें बताएंगे कि आखिर क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन ये जो है ये नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए है, और ये नागरिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। आपका जो अधिकार है उस अधिकार के लिए आप विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत जो है कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे धाराएं हैं और बहुत सारे धाराएं का अपना अलग अलग जो है एक तरह से नियम है, और उसमें अलग अलग धाराएं जो हैं वो अलग अलग मामले से जुड़ा हुआ है। डिपेंड करता है कि आपका क्या मामला है, आपका क्या कंडीशन है, आपका क्या सिचुएशन है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।